ईडी की ओर से पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार सिंह से पूछताछ की जा रही है। आज पूछताछ से पहले पूजा सिंघल और सुमन कुमार की मेडिकल जांच की गई। डॉक्टर के मुताबिक पटना से पूजा सिंघल और सुमन दोनों की तबीयत ठीक है। हालांकि पूजा सिंघल का ब्लड प्रेशर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। उनका ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है, ऑक्सीजन सैचुरेशन पल्स नॉर्मल है, वो नॉर्मल है, उनका कोई दिक्कत नहीं है। सुमन कुमार जी का ब्लड प्रेशर थोड़ा कम है, जैसे 90/70 है, बाकी सब नॉर्मल है, पल्स और ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल है। और ये ब्लड शुगर वगैरह कैसा? ब्लड शुगर नहीं किया है, नहीं किया। और किन्हीं का सर मेडिकल टेस्ट हुआ हो? नहीं, और किसी का नहीं, सिर्फ यही दो लोगों का। यही दोनों। पूजा सिंघल मैडम पूरी स्वस्थ है? हाँ, स्वस्थ है। थोड़ा सा उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है, पर वो स्वस्थ है अभी। और बड़ी खबर रांची से, जहां झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के डॉक्टरों का संवेदनहीन चेहरा सामने आया है। रांची में रिम्स अस्पताल के बाहर चतरा से आया एक दंपति अपने 16 महीने के बीमार बच्चे को लेकर 8 दिनों से भटक रहा है। बच्चे को तेज बुखार होने के बावजूद डॉक्टरों ने एडमिट करने से इनकार कर दिया। बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही है और रिम्स में जगह नहीं मिलने पर दंपति दिन हो या रात रैन बसेरा के बाहर बरामदे में बैठने को मजबूर हैं। अधिक जानकारी दे रही है संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जहां शायद आपकी भी आंखें नम हो जाए। चतरा से एक ऐसे दंपति आए हैं जो अपने 16 महीने बच्चे को लेकर यहां पर 8 दिनों से किसी तरह जमीन पर बैठे हुए। इनका बच्चा बीमार है और जमीन पर लेकर खुद ही इसकी पट्टी कर रहे ताकि इसका बुखार किसी तरह उतर पाए। ठीक मेरे बगल में देखिए, अस्पताल के बाहर रैन बसेरे के बाहर किस तरीके से जमीन पर अपना डेरा डालकर 8 दिनों से ये माँ पिता बैठे हैं कि किस तरह से इनके बच्चे को इलाज मिल सके, इनके बच्चे का इलाज हो पाए। अब जानते हैं कि जब हॉस्पिटल और डॉक्टर सामने हैं फिर भी क्यों इन्हें 8 दिनों से बच्चे को जमीन पर लेकर पड़ा रहना पड़ा है और खुद ही अपने हाथ से कपड़े की पट्टी लगा रहे हैं। क्या हुआ है अंदर सर? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने बोले कि बुखार बहुत ज़्यादा है, बुखार उतार कर आओ, तब यहाँ भर्ती लिया जाएगा। डॉक्टर ने यही बोले। रात में गेल थे इमरजेंसी पीरियड में, तो दवा सिर्फ एक ठो लिख के और भेज दिए उल्टी का। 8 दिन से आपका बच्चा इस हालत में पड़ा हुआ है। 8 दिन से पड़ा हुआ है। डॉक्टर होता तो मदद हो पाता। आपको क्या बच्चा का हालत और गंभीर होता दिख रहा है? और बच्चा सीरियस होते जा रहा है। बच्चा अगर डॉक्टर देखते तब न मेरा बच्चा को तबीयत ठीक होता। रात को बच्चा को लेके कहाँ गुजारा करते हैं? बाहर में रहते हैं, रैन बसेरा के इधर बरामदे में बाहर में रहते हैं। बरामदे में? हाँ, बरामदे में रहते हैं, रूम में नहीं रहते हैं। 8 दिना से लेकर आए यहाँ हॉस्पिटल ने से डॉक्टर बोल दिया कि बुखार लग रहा है बहुत से, जाइए बुखार का दवा करा के लाइए, बुखार छूटेगा तब हम भर्ती लेंगे से बोल दिए। 8 दिन से यही पड़ी हुई है। डॉक्टर फिर ले ही नहीं रहे हैं ना, इनकार कर रहे हैं इलाज से। हाँ 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 कि बुखार छूटेगा तब दवा चलाएंगे आँख के। 8 दिन में बच्चा परेशान हुआ है। और हाँ, जो माँ बाप है वो अपने बच्चे को लेकर 8 दिनों से यहाँ पर पड़े हुए हैं और खुद ही कपड़ा लेकर सूती का बच्चे को किसी तरह से पट्टी कर रहे हैं ताकि उसका बुखार उतर पाए। और सामने आपको साफ समझ आ रहा होगा कि अस्पताल और डॉक्टर सामने है, फिर भी बच्चे को रात में वरांडे में लेकर 8 दिनों से माँ पिता पड़े हुए हैं और बच्चे को बहुत तेज बुखार है, लेकिन अब तक इलाज उसको नहीं मिल पाया है। उम्मीद है इस खबर के बाद अस्पताल तत्परता दिखाए और जो अपना काम है वो बखूबी कर सके। रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रांची। और अब इस पूरे मामले के बाद सवाल उठना लाजमी है और गंभीर सवाल पूछता है न्यूज़ 18, रिम्स में क्यों संवेदनहीन बने डॉक्टर? सवाल ये भी कि बीमार बच्चे को क्यों नहीं कर रहे एडमिट, और सवाल ये भी कि बीमार बच्चे के इलाज में आखिर कोताही क्यों बरती जा रही है।
बढ़ते आगे, राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होने हैं और झारखंड की भी 2 सीटों के लिए इस दिन वोट पड़ेंगे। वहीं पहली वरीयता के सीट को लेकर गठबंधन दलों की आपस में ही खींचतान जारी है। राज्यसभा की पहली वरीयता के सीटों के सवाल पर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव ने दावा किया कि गठबंधन के समय यही तय हो चुका था कि पहले 3 चुनाव में जेएमएम का ही प्रत्याशी होगा। वहीं इस दावे को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने नकार दिया। उन्होंने साफ कहा कि उस समय ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, सिर्फ सीटों का बंटवारा तय हुआ था। अब किसके दावे सही हैं, जेएमएम के केंद्रीय महासचिव के या उस समय के तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्लेम, क्योंकि प्रीपोल अलायंस में भी ये बातें आई थी कि जो 3 राज्यसभा के इस पूरे टर्म में होने 2024 तक, तो उसमें एक सीट जेएमएम का रहेगा। रहा सवाल कि इसमें उम्मीदवार कौन होंगे, तो अभी जो स्थितियां हैं, इस स्थिति परिस्थिति को देखते हैं बहुत जल्दी पार्टी की कार्यसमिति भी बैठेगी, पार्टी का विधायक दल भी बैठेगा और बैठकर इसमें निर्णय ले लेंगे कि हम लोग का उम्मीदवार कौन होगा। सच बोलूं, प्रबोधि ब्रिज के नीचे बैठ के बोल रहा हूँ, सच ही बोलूँगा। इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई थी, सिर्फ सीट शेयरिंग हुई थी उस समय एक अपने अपने हिस्से के सीटों में, और जनता ने हमें कामयाबी दी और हम सरकार बनाए हुए सरकार में हैं जो 5 साल तक चलेगी। इसके आगे कोई बात उस समय नहीं थी, कोई राज्यसभा की बात नहीं थी, लोकसभा की बात नहीं थी। और इधर गिरिडीह में अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। शहर के कोलडीहा में अपराधियों ने घर से लाखों रुपए के जेवर के साथ कैश की चोरी कर ली और घर के लोग पूजा करने चतरा गए हुए थे। जब घर लौटे तो घर और कमरे का ताला टूटा हुआ था। कुछ सामान घर के बाहर भी फेंके मिले और घर में रखे 2 अलमारी से 50,000 कैश के साथ करीब 5 लाख के जेवर की भी चोरी कर ली गई। चोरी की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस चोरों के सुराग में जुटी हुई है। अरे हो गया भाई सर, आपके जैसे सुबह जब हम लौट के आए करीब 12:30 बजे, तो देखे जो बाहर में ताला लॉक है और गेट बाहर से बंद है। भीतर का जो गेट था, जब हम लोग बाहर वाला खोले तो भीतर का गेट जो था गैरेज का पूरा ताला सब तोड़ा हुआ था। और आके देखे भीतर घुसे तो देखे सब घर का ताला तोड़ा हुआ है, सामान बिखरा हुआ है। करीब 6 लाख का मेरा सामान करीब गया है और 50,000 कैश और जो भी गया है गहना वगैरह मिला के मैंने करीब 1 लाख रुपये का सामान, मैंने 6 लाख रुपये का सामान और 1.5 लाख रुपये हमारा कैश। उधर गोड्डा के सुंदर पहाड़ी के पालम डूमर गांव में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे। गांव में पीने की पानी की घोर किल्लत है। लोगों को प्यास बुझाने के लिए गांव में एकमात्र साधन कुआं है, लेकिन गर्मी के दिनों में वो भी सूख जाता है। ग्रामीण कुएं में पानी रिसने का इंतजार करते हैं, जिसके बाद पानी भर पाते हैं। और ग्रामीणों ने बताया कि रात के अंधेरे में भी कुएं से पानी भरने के लिए नंबर लगाना पड़ता है। लोगों की परेशानी का जायजा लिया संवाददाता गौरव झा ने। सुंदर पहाड़ी का पालम डूमर गांव की स्थिति ये है कि करीबन रात के 12 बजे से बूंद बूंद पानी के लिए ग्रामीणों को पंक्तिबद्ध तरीके से यहाँ खड़ा होना पड़ता है। ये तस्वीरें आप दिखाएंगे कि ये जो बर्तन यहाँ रखे गए हैं, ये बर्तन यहाँ लगाए गए हैं, नंबर लगाए गए हैं ग्रामीणों के द्वारा, क्योंकि कुआं का जो पानी है वो सूख जाता है। तो रात के 12 बजे के करीब ग्रामीण यहाँ आते हैं, अपना नंबर सुनिश्चित कराते हैं, उसके बाद पानी भरते हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि इसकी पानी की कमी को लेकर शिकायत कई दफ़ा कर ली जा चुकी है, लेकिन अब तक गांव में पानी नहीं पहुंच पाया। कुआं सूखने के कगार पर है, क्योंकि कुएं में जब पानी रिसता है तभी ये पी पाते हैं। क्या दिक्कत है पानी का? देखिए, पानी का तो पूरा दिक्कत है पहाड़ में। यहाँ पर 30 परिवार है, 30 घर है, तो एक ही कुआं किसी तरह जीवन व्यतीत होता है। ये भी तो सूख रहा है, किसी तरह आधा बाल्टी करके बंटवारा करते हैं। या पानी प्यास लगता है, इंतजार करते हैं कि पानी निकलेगा तब पियेंगे। पानी जमा हो जाता है, कम से कम हम लोग इसको 2 घंटा
इंतजार करते हैं, उसके बाद फिर बाल्टीन गिरा देते हैं, उठाते हैं ऐसे। इसके बाद इंतजार करते हैं। हाँ। मतलब एक बाल्टीन पानी भरने के लिए इन्हें करीबन 2 से ढाई घंटे इंतजार करना पड़ता है। एक बुजुर्ग है यहाँ पर जो कह रहे थे कि नीचे जो है यहाँ पर झरना है और जब पानी सूख जाता है तो झरने से पानी लाते। कितनी दूरी पर झरना है चाचा? 12 फीट है। 1200 फीट यहाँ से नीचे। हाँ, तो वहाँ से फिर पानी आप लोग लाते हैं? वहाँ से पानी लाते हैं यार, हम लोग को बहुत दिक्कत है, लेकिन हम लोग को झरना से पानी हम लोग को कीजिए। झरना से अगर ऊपर आ जाएगा तो सहूलियत हो जाएगी, सुविधा हो जाएगा। तो ये कमोबेश स्थिति हर एक पहाड़ी गांवों की है जहां पानी के लिए लोग त्राहिमाम हैं और बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा।